कार्यक्रम हो रहा है, कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी है आप एक उभरती हुई विचारधारा है, इस देश के फलक पर छाने वाली है और पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सही मायने में जो पार्टी काम करती है, जिस दिन उसका पूरे हिंदुस्तान में राज होगा, उस दिन आप समझ लीजिए कि भारत विकसित देश बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नहीं, कैसे राज होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी बुरी खबर लाई है आपके लिए कि राहुल गांधी जी फिर मतलब सांसद रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का चेहरा होंगे, पीएम बनेंगे। सुशील गुप्ता जी से बात हो रही थी कि हमारे जो केजरीवाल जी हैं वो पीएम हैं। कैसे? ये तो सपना ही खत्म हो गया आपका। देखिए, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है, अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग इन्हीं में उलझ जाते हो। लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो कल निर्णय आया वो स्वागत के योग्य है। हम दिल खोल के स्वागत करते हैं क्योंकि उससे लोकतंत्र का बचाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? जो भी आपके खिलाफ बोले या तो उसको जेल में डाल दो, उसकी सदस्यता रद्द कर दो, उसको चुनाव मत लड़ने दो, ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर क्या कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? जब कुछ शिकायत आए, भ्रष्टाचार की आए, कुछ दूसरी अनियमितताएं आए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जब पब्लिक कहती है कि कार्रवाई नहीं करती है सरकार, अब कार्रवाई करती है तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है। देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कोई आम आदमी आ रहा है तो मुंह पे गाल पे थप्पड़ लगाओ और बीजेपी का पटका पहन के आ रहा है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्रवाई हो तो की हो। जब ईडी जो कार्रवाई करती है उसमें 96% विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो तो फिर वो कार्रवाई गलत है। जब मानहानि के एक मुकदमे में जो मैक्सिमम सेंटेंस है 2 साल का, जब वो सजा दी जाती है और रातों रात सदस्यता खत्म कर दी जाए किसी की, तो फिर वो कार्रवाई गलत है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। और मुझे इस बात का फक्र है कि पार्टी लाइन को तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल जी वो पहले नेता थे, शायद कांग्रेस के भी सभी नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया होगा। जब ये सजा इनको हुई थी, जब इनकी सदस्यता गई, सबसे पहले बोलने वालों में अरविंद केजरीवाल जी थे, क्योंकि भारत महत्वपूर्ण है, भारत का लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, भारत का संविधान महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। ढांडा साहब, ये सबसे अजीब सी स्थिति आपकी पार्टी के साथ ही दिखती है। पहली स्थिति ये कि हरियाणा के लोगों को आपको पानी देना है, लेकिन पंजाब में आप कहते हैं कि एक बूंद नहीं देंगे। दूसरी स्थिति ये कि आप इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बाद आपको दिल्ली और हरियाणा में आपकी क्या स्थिति रहनी है पता नहीं है। तीसरी स्थिति ये, चंडीगढ़ विधानसभा की बात आती है तो उसमें आप पंजाब का पक्ष लेंगे कि हरियाणा का? स्पष्ट कीजिए कि ये पहले तो ये एसवाईएल की बात, हरियाणा के रोहतक के पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, क्या हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि एक बार में हरियाणा के सभी लोगों के जहन में ये बात साफ हो जानी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा समय आया इतिहास में जब कांग्रेस पार्टी का केंद्र में राज था, पंजाब में भी राज था, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। दिया क्यों नहीं एसवाईएल का पानी? क्या चोरी थी इनके मन में? क्या षड्यंत्र था? क्या ये जानबूझ के हरियाणा पंजाब को लड़ाते रहना चाहते थे? तीनों जगह अपनी सरकार थी, दे सकते थे तो दे देते, दिया क्यों नहीं? उसके बाद ऐसा मौका आया जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर सरकार। नहीं, मैं एक ही मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। तीनों जगह बीजेपी की सरकार थी तो दे देते, दिया क्यों नहीं? दे सकते थे, एक आदमी ऊपर से आदेश देता, मोदी जी बोलते, सब फटाफट हो जाता, फिर भी नहीं दिया। मोदी जी 2019 में छाती ठोक के हरियाणा के अंदर चुनाव से पहले ये कह के गए कि पाकिस्तान में 75 साल से पानी बह के जाता रहा, ये मोदी उस पानी को रोकेगा, हरियाणा के किसानों के लिए लाएगा, राजस्थान के किसानों के लिए लाएंगे, दिल्ली के लिए लाएंगे, कह के गए। 5 साल हो गए, आज मोदी जी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है, ना पंजाब प्यारा, ना हरियाणा प्यारा, ना राजस्थान प्यारा। उनकी बात मत कीजिए, अपनी बात कीजिए ना। मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं अपनी ही बात पे आ रहा हूं। हरियाणा ने नहर खोद दी, आप लोगों को दिक्कत क्या है वहां? मैं पंजाब में ये डबल जो स्टैंडर्ड की राजनीति करते हैं। हमारा तो एक ही स्टैंडर्ड है। एक ही स्टैंडर्ड कहाँ है? तो आप बता दीजिए ना, फिर आपकी सरकार है, आप अपना खोद दीजिए ना वहां से नहर। आप 30 सेकंड मौका दोगे तो मैं बता दूंगा। बताइए। मौका नहीं देंगे तो नहीं बता पाऊंगा।
साफ स्पष्ट तौर पे दोगली नीति किसकी है? कांग्रेस हरियाणा पार्टी कुछ और बोलती है, पंजाब कुछ और बोलती है। बीजेपी हरियाणा में कुछ और बोलती है, पंजाब में कुछ और बोलती है। डबल स्टैंडर्ड तो इनके हैं। हम तो स्पष्ट तौर पे कहते हैं, आम आदमी पार्टी को अगर ऐसा मौका मिला कि केंद्र में हमारी सरकार हो, पंजाब में और हरियाणा में हो, मिनट नहीं लगेंगे समाधान होते, मिनट नहीं लगेगा। भाई पंजाब विरोध कर रहा है, आपकी सरकार विरोध कर रही है, उसमें क्या केंद्र तो कह ही चुका है। देखिए ये बहुत पुरानी राजनीति हो गई और अब नहीं पुरानी नहीं, आप स्पष्ट कीजिए ना, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए हरियाणा को? आप जितना आप बताइए। हरियाणा के हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी यहां पे एक विधायक बैठे हुए थे यही महम के, बता के गए कि भाई इतने सारे गांव में सेम आई हुई है, पानी रुका हुआ है। ये रोहतक के आसपास के पूरे इलाके में ये सारे लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो, इनके गांव के, ये घिलौड़ गांव में मैं गया था, पूरा गांव में पानी रुका हुआ है। 1 मिनट, 1/3 हरियाणा की जमीन ऐसी है जिसमें से पानी निकलता ही नहीं, और 1/3 हरियाणा ऐसा है जहां पानी पहुंच ही नहीं रहा ढंग से। तो ये वाटर मैनेजमेंट पहले स्टेट के अंदर ठीक कर लोगे, उसके बाद ही तो आगे की बात करेंगे। ये सवाल लेंगे जो हमारे पास है वो। आज आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये जो आम आदमी पार्टी के नाम पर आप जो हरियाणा में वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने जो पैर पसार रहे हैं, वो क्यों दें वोट आपको? देखो मैं बताता हूं क्यों दें वोट हमको। हाँ। पंजाब की सरकार, पानी आपने रोक रखा है वहां, आपकी सरकार ने रोक रखा है वहां, आप यहां वोट मांगने आ जाते हैं। पंजाब की सरकारें पहले यही कहती थी कि ये 24 घंटे बिजली नहीं हो सकती है यार, नहीं हो सकती है, दे दी ना। आप मेरी बात बदल रहे हैं, बिजली पे मैं आऊंगा। कहते थे फ्री बिजली नहीं हो सकती है, दे दी ना। हरियाणा के अंदर भी जब आम आदमी पार्टी का मौका आएगा आजमाने के लिए, और कोई बचा भी नहीं हरियाणा के लोगों के पास, कोई नहीं बचा आम आदमी पार्टी के अलावा। बीजेपी आजमा चुके, कांग्रेस आजमा चुके, जेजेपी आजमा चुके, इनेलो आजमा चुके। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, ये सारी समस्याएं निपटा देंगे, क्योंकि हमको इनकी राजनीति नहीं करनी। निपटा दीजिए। हमको करनी है स्कूल की राजनीति, साहब वो ठीक है, अस्पताल की राजनीति, बिजली की राजनीति, बड़ी बुनियादी जरूरत है हमारी हरियाणा की, उसका बताइए। नहीं आप भगवंत मान जी को क्यों नहीं समझा पाते, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को क्यों नहीं समझा पाते कि हरियाणा को बहुत जरूरी है? देखिए मैं यही बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि हम भगवंत मान जी को क्यों नहीं समझाते। वो तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के लिए अपना काम कर रहे हैं ना। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समझाते कि ये भी अपना काम कर लें? नहीं, इन्होंने अपना काम कर दिया। क्या काम कर लिया इन्होंने? बताइए क्या काम करवाना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं क्या काम। रोहतक के आसपास शमशेर खरगड़ा जी बीजेपी के नेता है, वो सुन रहे, बता देंगे ये। मैं बता देता हूं इनको। अभी मनोहर जी को क्या करवाना? ये रोहतक के आसपास के सारे गांव भाई साहब सेम आई हुई है, पानी में इनके खेत डूबे रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये सुन लीजिए ना, ये समस्या उनको ही बता रहा हूं। ये समस्या है ना, ये समस्या है ना। ठीक है भाई साहब सुनिए। अरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप पंजाब पहुंच गए हो। हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप पंजाब पहुंच गए हो। चलिए देखिए मैं जानता हूं कि दिल्ली और पंजाब खटक रहे हैं आपकी आंखों में, लेकिन ऐसे ही राज करेंगे, ठोक के राज करेंगे। लेकिन अगर डाडा साहब, चलो डाडा साहब, अगर पानी पहुंचाना चाहते हैं, जो 1/3 हरियाणा के अंदर पानी नहीं है, मैं आज भी आपको एक राय दे रहा हूं। उसके लिए बाहर तो हम बाद में जाएंगे, पूरे हक के साथ उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जहां जहां पानी में जमीनें डूबी पड़ी, किसान खेती नहीं कर सकता, पंप लगवा के नहर बना के दे दीजिए। जहां पे भी पानी देना, हरियाणा के अंदर पानी मौजूद है। वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इस बात का आपकी कर लेंगे, लेकिन आप पहले ये जवाब दे दीजिए। आप पानी से बच रहे हैं, खैर ये बताइए, अभी मणिपुर, मेवात, ये सब देखा हमने, और अभी आपको ताज़ा जानकारी दे दूं कि जावेद अहमद हैं आपकी पार्टी के, उनका 302 का मामला दर्ज हुआ है। सोना में जो दंगा हुआ है उनका नाम आया है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप दंगों की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि सारी जो बुराइयां हैं वो दूसरी पार्टियां करती हैं, यहाँ नाम आ गया। जब भ्रष्टाचार की बात आ गई तो आपके मंत्री, आप जानते हैं सिसोदिया जी की जो हालत, तो ये आप ऐसे नहीं लगता है कि अपने गिरहबा में झांक के नहीं देखते हैं? देखिए पूरे देश में एक ही पार्टी है, ये तो पूरा देश समझ चुका है, एक ही पार्टी है जो दंगे कराती है पूरे देश के अंदर। एक ही पार्टी है, उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति है, दंगे कराओ, लोगों को बांटो और वोट हासिल करो। हरियाणा अंग्रेजों के पिट्ठू हैं,
इसलिए उनकी नीति पे चलते हैं, फूट डालो राज करो की नीति पे चलते हैं। ये अब किसी को बताने से ये सब बातें कहीं एफआईआर 2014 और 2014 और 2019 का जनादेश तो देखा ही है ना आपने। हाँ हाँ बिल्कुल देखा ना। हाँ तो और उस जनादेश देश का की जनता इतनी मतलब नासमझ तो नहीं है कि वो और उस जनादेश का भारतीय जनता पार्टी को अपमान करते भी देखा। हरियाणा के अंदर 2019 में जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया, हमारे मुख्यमंत्री ने उसका जवाब ये कह के दिया कि हरियाणा के हर आदमी की सुरक्षा मैं नहीं कर सकता। लानत है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर। आप ये जो जावेद अहमद का जो नाम आया है, 302 का मामला है, क्या कार्रवाई करेंगे आप? जो 100 पुलिसकर्मी जो नू के अंदर जिले में तैनात होने चाहिए थे, संवेदनशील स्थिति थी, पूर्व सूचना थी सरकार के पास, उसके बावजूद उनको वीआईपी ड्यूटी पे मुख्यमंत्री जी ने अपने पास बुला लिया दूसरे जिले में। क्या कार्रवाई होगी मुख्यमंत्री जी के ऊपर? उन्होंने कराई ये दंगे। जो पुलिस अधीक्षक संवेदनशील स्थिति में छुट्टी कैंसिल करके वहां रोकना चाहिए था जिनको, उनको छुट्टी दे दी गई। क्या कार्रवाई होगी मुख्यमंत्री जी के ऊपर? उन्होंने कराई ये दंगे। जो होमगार्ड फतेहाबाद का बेचारा बच्चा, कच्ची ड्यूटी उसकी होमगार्ड की, उसको मरने के लिए, शहीद होने के लिए नू में भेज दिया बिना ट्रेनिंग के। किसको सजा होनी चाहिए? किसने कराई ये दंगे? अब आप बताओ मुझे। मतलब जो नाम आ रहा है, अभी रुकिए, मतलब आप सब पे कार्रवाई करेंगे? आपके कार्यकर्ता का नाम, आपके नेता का नाम आता है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं? एक सेकंड, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, सुनो, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे सीआईडी की सूचना नहीं मिली। 2020 में सबने नंगा नाच देखा सियासत का, जब मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि सीआईडी किसको रिपोर्ट करेगी, किसके कब्जे में रहेगी। फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री जी के कब्जे में रहेगी। सीआईडी ने पूर्व सूचना दी कि नू में दंगे हो सकते हैं, संवेदनशील स्थिति है, वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंची होगी। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को वो सूचना नहीं दी। बताओ दंगे किसने कराए? चलिए एक बात बताइए, तो आप अपने कार्यकर्ता का तो संज्ञान लेंगे ना, अपने पार्टी के नेता का तो संज्ञान लेंगे नहीं लेंगे? देखिए मैं वही कह रहा था, ये जो कला है ना, ये आप लोगों के पास है कि सब आपको काले कोयले की तरह नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी कभी भी किसी भी ऐसे मुद्दे के ऊपर राजनीति करती नहीं। हमारी राजनीति स्पष्ट है। हम स्कूल के ऊपर, बिजली के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, सड़क, बिजली, पानी, इनके ऊपर राजनीति करते हैं। हम इन चीजों पे राजनीति करते ही नहीं। ये तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, लोगों को जोड़ने का काम आम आदमी पार्टी का है। ये लोगों को बांटने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी लोगों को बसाने की राजनीति करते हैं। अभी आपने बड़े अभिमान के साथ कर्नाटक की शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए बुलाया। ये अभी की बात है, ट्वीट किया गया बाकायदा, और उस देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो स्थिति है ना, ये ओवर हाइप्ड है। मतलब आप बड़े गुमान के साथ उन्हें बुला के लाते हैं, और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक जिसका आप शोर मचाते हैं, ऐसी आप शिक्षा का शोर मचाते हैं। उन्होंने कहा ये ओवर हाइप्ड है। ये जो शोर शराबा आपने शुरू कर दिया है, और उसमें जो खोखलापन है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो और चाहे वो आपके स्कूलों की बात हो, वो साफ दर्शाता है कि आपकी कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये शायद आपके संज्ञान में होगा। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं, विचलित ना हो जी, विचलित ना हो। रात जा रहा है, विचलित ना हो। अच्छा देखिए, जवाब ले लेते हैं। आपने वो कहावत सुनी है? अरे शांत भाई, शांत। आपने वो कहावत सुनी है, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है? भारतीय जनता पार्टी की वही हालत है आज के दिन में। अच्छा, मैं आपके बात का जवाब दे दूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, मैं आपके जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि हमने बहुत अभिमान से बुलाया। हम अभिमान नहीं करते, हमारे अंदर तो गुमान नहीं है, तो हैं। हमने स्वाभिमान से बुलाया। फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये हालात आप क्या है, क्या दिखा क्या रहे हैं? देखिए, शोर मचाते हैं, उनकी राजनीति, उनकी किस्मत। दिल्ली के लोगों को जो हमने किया अच्छा लगा। 1 बार चुना, 2 बार चुना, 3 बार चुना। फिर एमसीडी में बीजेपी वाले कहते थे ना, एमसीडी में तो नहीं हरा सकते। गुजरात और हिमाचल का भी देख लिया करिए कि वहां आपकी जमानत भी नहीं। आप बात करते जाओ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। हमारी आम आदमी पार्टी की खासियत सिर्फ ये है कि हम कोई भारी भरकम भ्रष्टाचार का और पुराना बोझ लेके नहीं चल रहे। जितने सवाल आप पूछोगे उससे डबल जवाब दूंगा।
इसलिए एक एक करके पूछिए, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपने कहा आखिरी मोहल्ला सवाल आपसे क्लिनिक, रख एक रहा मिनट, हूं। एक मिनट, टाटा साहब, किसी एक मंत्री ने कहीं से आके देखा? पहले तो कोई स्टेट आप लोगों गवर्नमेंट ने दिखाती बुलाया, है। मैं कह तो रहा हूं, आपके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी साथ कोई में थे। गवर्नमेंट, कोई हाँ। गवर्नमेंट बुला के दिखाती है क्या? हम तो यहाँ के बीजेपी के नेताओं को भी कहते हैं, चलो चल के देख लो मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल, कुछ अकल आ जाएगी, कुछ यहाँ भी बन जाएगा। हम तो देख कह के रहे हैं गए आइए। तो है वो बता तो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, जो एक जिनको आखिरी मोदी सवाल, जी, डांडा साहब माफी चाहेंगे, समय की कमी, एक आखिरी सवाल बताइए कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको आप कहते हो कि आप विकल्प हैं, क्यों है विकल्प? आम आदमी पार्टी इसलिए विकल्प है क्योंकि 75 साल से लोग इंतजार करते रहे। हर चुनाव में नेता आते हैं, ये बताते हैं कि बिजली दे देंगे 24 घंटे, पानी दे देंगे, स्कूल अच्छे कर देंगे, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी पहली बार में आई, पहले 5 साल में दिल्ली में करके दिखाया, और पहली सरकार के अंदर आते ही 90% लोगों के पंजाब के अंदर 0 बिजली बिल आ रहे हैं। ये जो बदलाव है, और हम 75 साल लोगों को ये बताते रहे। मैं अपनी एक एग्जांपल देके बताता हूं। मेरे पिताजी कभी स्कूल में पढ़ते थे, अपनी किताब में पढ़ते थे, भारत वो एक जो विकासशील फ्री बिल देश आता है, है, विकसित कितनी देश यूनिट बनेगा। तक आता है? सुन डांडा तो साहब ये लीजिए, भी बता दो ना एक लोगों किस्सा को। सुना रहा हूं, नहीं, कितनी एक यूनिट तक बढ़िया फ्री किस्सा आता सुना है? रहा हूं। उसके बाद क्या वो मीटर ही देखते रहते हैं? एक बढ़िया किससे ऊपर किस्सा, तो नहीं चला जाएगा? एक बढ़िया आप किस्सा पूरा सुना, ले लेते फिर उसके एक बाद। बढ़िया किस्सा सुना रहा हूं। मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ते थे तो बोलते, वहां पढ़ाई होती थी कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। हम स्कूल में गए, हम भी यही पढ़ते थे, हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो भी यही पढ़ते हैं। भारत विकसित देश तब तो आप बनेगा कह रहे हैं जब आम आदमी पार्टी का राज आएगा। आज पूछ लीजिए केजरीवाल जी मुझसे। जब केजरीवाल जी बनाएंगे देश को विकसित प्राइम देश। मिनिस्टर सुनिए, बनेंगे। और एक आखिरी आपका चल। सवाल जो था, आपका सवाल जो था, मैं उसका जवाब दे दूं। आप ये कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दों के ऊपर लोग इस राजनीति को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। लोग पूरे तरीके से इस राजनीति को समझ रहे हैं। दिल्ली में समझ गए, पंजाब में समझ गए, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में समझेंगे। हरियाणा में इन सब का बोरिया बिस्तरा समेट के 2024 में भेज देंगे। बहुत शुक्रिया आपका खबर अभी तक के इस मंच पर अपनी बात रखने का। डांडा साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ही विकल्प है, विकासशील जो सुनते आए और विकसित बनने की जो बात है वो आम आदमी पार्टी ही पूरा करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। हमारे साथी से कहूंगा मैं, डांडा साहब के सम्मान के लिए आइए, ममता जी आइए। बहुत शुक्रिया डांडा साहब। शुक्रिया आपका। अनुराग जी, गुजारिश है आपसे थोड़ी देर स्टेज पर ही बने रहें, और मेरे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी से मेरी गुजारिश है कि इस सम्मान से एजाज से नवाजें अनुराग जी को। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी यहाँ तशरीफ लाने के लिए। बेहद शुक्रिया अनुराग जी। मैं एक बार और आपको याद दिला दूं कि आज के हमारे इस इवेंट के स्पॉन्सर्स कौन हैं। जनाब डीपी गोयल साहब, फाउंडर हैं कैनविन फाउंडेशन के। जनाब प्रदीप कौशिक साहब, चेयरमैन हैं जीएवी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। साथ ही हमारे आज के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जनाब राजेश जैन साहब, एमडी हैं एलपीएस बोसाड रोहतक से, और हमारे आज के नॉलेज पार्टनर हैं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मौलाना अंबाला। ये नहीं है, ये कौन सा है?